हेलो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इंग्लिश में टेंसेस को समझना कुछ मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस करेक्ट है और गलतियां करते रहते हैं। इसलिए हम टेंसेस पे भी कुछ ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इन्हें समझाऊं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस का सबसे पहला टेंस है। कुछ देर पहले मैंने प्रेजेंट टेंस पे 2 वीडियोस बनाई थी। आप हमारे आई बटन को क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सबको पता है कि टाइम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसा मैंने कहा कि प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होता है या एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है। फिर वर्ब होता है जो सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V2 कही जाती है, वो होता है। वर्ब होता है कोई एक्शन वर्ड या एक स्टेट ऑफ बीइंग, जस्ट होना या फीलिंग्स। देखिए, हम इसके डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे। हम कभी वर्ब्स पे कोई वीडियो बनाएंगे तो मैं डिटेल में आपको वो चीज़ समझाऊंगी, बट आई अज्यूम कि अगर आप टेंसेस पढ़ रहे हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ब्स तो होगी। और फिर एक प्लस ऑब्जेक्ट। जनरली आमतौर पे यही सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चंस में हम डिड का यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, हम हमेशा डिड या डिड नॉट का यूज़ करते हैं। वर्ब के मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। सिंपल पास्ट में V2 फॉर्म यूज़ होती है, और मुझे लगता है कि एक बार हम इस वीडियो में मैं आपको समझा दूं। देखिए, वर्ब्स में एक रेगुलर वर्ब होता है और एक इररेगुलर वर्ब होता है, और सेकंड फॉर्म, रेगुलर वर्ब्स के सेकंड फॉर्म बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जो मैक्सिमम जगह यूज़ होते हैं। तो उनका एक मैं डिस्क्रिप्शन आई थिंक मुझे आपको देना चाहिए यहाँ पर, तो वो देख लेते हैं एक बार। आपको पता है कि V2 फॉर्म ऑफ वर्ब रेगुलर वर्ब्स में नॉर्मली ईडी लगा के बनाई जाती है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं कुछ बेसिक रूल्स आपको बता देती हूँ, और फिर मैं एक लिस्ट दूंगी कुछ एग्जाम्पल्स रेगुलर वर्ब्स के, रेगुलर वर्ब्स कैसे होते हैं और इररेगुलर वर्ब्स कैसे होते हैं। एक बार हम कुछ रूल्स देखते हैं कि रेगुलर वर्ब्स के V2 फॉर्म्स कैसे बनते हैं, एज इन सिंपल पास्ट फॉर्म कैसे बनते हैं। हर जगह सिंपली डी या ईडी नहीं लगता। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, जिस वर्ब के एंड में ई लगता है उसमें हम सिंपली एक डी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योर, क्योर्ड, लिव, लिव्ड, यूज, यूज्ड। सबका एंड जो है वो ई से हो रहा है तो डी लगेगा। नेक्स्ट रूल, अगर किसी वर्ड की एंडिंग CVC में होती है और वो वर्ड एक सिंगल सिलेबल वर्ड है। CVC क्या होता है? कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। देयर आर 5 वॉवल्स, AEIOU, और कॉन्सोनेंट्स हैं बाकी के 21 लेटर्स। तो अगर एंड कुछ ऐसे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉप, STOP, T इज़ अ कॉन्सोनेंट, O इज़ अ वॉवल, P इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है, इट बिकम्स स्टॉप। रॉब, R इज़ अ कॉन्सोनेंट, O is a vowel, B is a consonant. Again, B doubles, right? It becomes robbed, ROBBED. Rub, RUB, R is a consonant, U is a vowel, B again is a consonant. It becomes rubbed. So in सब cases में last letter double हो जाता है, और इसको फिर हम end करते हैं ED से, फिर बाद में एक ED लगा देते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर एक वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट है और फिर एक वाई है तो हम वाई को हटा देते हैं, वी रिमूव वाई, इट इज़ रिप्लेस्ड विथ IED। एग्जाम्पल्स, FRY, फ्राई, फ्राई माने तलना, इट बिकम्स फ्राइड। ट्राई, TRY, इट बिकम्स ट्राइड। CRY becomes cried. Y is removed, IED is brought in. Everything else remains same. अगर वर्ड एंड होता है एक वॉवल में और फिर वाई में, दैट मीन्स लास्ट में एक वॉवल और वाई आते हैं, विच मीन्स VY आते हैं। पहले CY था, अब VY आता है, तो हम सिंपली कुछ नहीं करते और एंड में एक ED लगा देते हैं। प्ले बिकम्स प्लेड,
enjoy becomes enjoyed. So basically verbs दो तरह के होते हैं, और भी टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं. एक तो होता है रेगुलर वर्ब और एक इरेगुलर वर्ब. मैंने रेगुलर वर्ब्स के रूल्स अभी आपको बताए हैं. रेगुलर वर्ब्स ईडी, डी, आईईडी, सिंपल डी लग के, ओनली डी लगा के बनते हैं. इरेगुलर वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता. इरेगुलर वर्ब्स में वर्ड या तो टोटली चेंज हो जाता है और कई कई केसेस में कुछ चेंज ही नहीं होता. V1, V2, V3 सब सेम रहते हैं. कभी कभी V1 और V3 सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, राइट. तो मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ जो एक मोस्ट कॉमन है, जस्ट सो यू नो कि दोनों में क्या डिफरेंस है. ये मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया है, तो आप इस लिस्ट को देख लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ. अभी तक हमने समझा है कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, वो फॉर्म बनाने का रूल क्या है. कई केसेस में रूल्स हैं और रेगुलर वर्ब्स के केस में रूल आप फॉलो करते हैं. इरेगुलर वर्ब्स के केस में आप रूल नहीं फॉलो करते. आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं. अगेन आप इस स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और एक कॉमन लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब्स, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं बट अभी फ़िलहाल आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि मेरा इरेगुलर वर्ब से क्या मतलब है. सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ तब होता है जब हम बात कर रहे होते हैं एक एक्शन का जो एक पर्टिकुलर टाइम में हुआ पास्ट में, या फिर हम बिना टाइम मेंशन किए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. और हम ऐसे केसेस में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं जिसमें हम पास्ट हैबिट्स या कुछ ऐसे एक्शंस जो रिपीटेडली हुआ करते थे पास्ट में. तो इन तीनों के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. आपको पता है कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट या रिमेनिंग सेंटेंस. समथिंग दैट हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, एन एक्शन दैट हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वेंट टू दी ऑफिस येस्टरडे. मैं ऑफिस गया कल, या मैं कल ऑफिस गया. येस्टरडे हम एंड में भी लिख सकते हैं, शुरुआत में भी लिख सकते हैं. दोनों तरह से हम इस सेंटेंस को लिखते हैं. यहाँ हमने टाइम एक्सप्रेशन एज इन व्हेन, कब हुआ कोई काम, उसको मेंशन किया. यहाँ आई सब्जेक्ट है, वेंट V2 या सिंपल पास्ट फॉर्म है ऑफ गो. गो मीन्स जाना, वेंट इज द, इट्स एन इरेगुलर वर्ब, ये गो का फॉर्म है. सेम मतलब है सेकेंड सेंटेंस का, येस्टरडे आई वेंट टू द ऑफिस. आई रिसीव्ड हर ईमेल लास्ट संडे. रिसीव इज द V2 फॉर्म ऑफ रिसीव. आई रिसीव्ड हर ईमेल लास्ट संडे, मुझे उसका लास्ट संडे ईमेल मिला. वी कुकड फॉर आवर नेबर्स द होल लास्ट वीक. हमने अपने नेबर्स के लिए पूरे पिछले हफ्ते कुक किया. कुक V2 फॉर्म है कुक का, इसका V3 फॉर्म भी कुकड ही होता है. वी सब्जेक्ट है. लास्ट संडे शुरू में भी आ सकता है. आई वॉश्ड माई कार, मैंने अपनी कार धोई. सो इन सब सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का V2 फॉर्म और बाकी का सेंटेंस, और साथ में मैंने टाइम मेंशन किया है कि वो एक्शन कब हुआ, एज इन व्हेन ऑफ द एक्शन. पर देखिए, हमेशा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि सिंपल पास्ट टेंस टाइम के बिना नहीं हो सकता. अगर हमें टाइम कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है तो सिंपल पास्ट हम बिना टाइम मेंशन किए या एडवर्ब ऑफ टाइम या कोई भी व्हेन इंडिकेट करने वाले वर्ड के बगैर भी लिख सकते हैं. सेज वाल्मीकि रोट द रामायणा. अ न्यू कारपेंटर मेड दिस टेबल. ठीक है, यहाँ ऑलरेडी कोई एक ऐसी, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी कोई एक ऐसी बात चल रही है जो हमें ये बताती है कि ये कब की बात हो रही है. ज़रूरी नहीं है कि सिंपल पास्ट टेंस जिस सेंटेंस में है उसमें वो टाइम भी मेंशन हो, बट कहीं ना कहीं एक टाइम की प्रायर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होती है. सेज वाल्मीकि रोट द रामायणा. अ न्यू कारपेंटर मेड दिस टेबल. सेज वाल्मीकि रोट, राइट का V2 फॉर्म है रोट, ने रामायणा लिखी, और एक नए कारपेंटर, मेक का V2 फॉर्म है मेड. अ न्यू कारपेंटर, देखिए पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है. किसने बनाया? एक नए कारपेंटर ने बनाया. क्या बनाया? दिस टेबल, यह टेबल. नेहा टोल्ड मी द डेट ऑफ आवर एग्जाम. टोल्ड V2 फॉर्म है टेल का. नेहा ने मुझे बताया क्या? एग्जाम का डेट. को किसका डेट? डेट ऑफ आवर एग्जाम, हमारे एग्जाम का डेट. नेहा सब्जेक्ट है यहाँ पे. आई फिक्स्ड द डोर नॉब. आई सब्जेक्ट है, फिक्स्ड V2 फॉर्म है फिक्स का.
और बाकी का सेंटेंस क्या मैंने फिक्स किया उसके बाद वो फॉलो कर रहा है। आई एट वेल, दैट मीन्स मैंने ठीक से खाया, यानी कि पास्ट में खाया। और खाना जैसे मैंने डेफिनेशन से बताया कि मैंने खाना खाया और फिर वो वहीं एक्शन वहीं ख़त्म हुआ पास्ट में। तो ऑब्वियसली कोई एक बातचीत चल रही है जिसमें हमें पता है कि मैं कब के खाने की बात कर रही हूँ, हो सकता है ये मेरे लास्ट मील की बात हो। हिज सिस्टर ड्रू ऑल द डायग्राम्स, हिज सिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसकी बहन, और ड्रू जो है वो ड्रॉ का V2 फॉर्म है। ड्रॉ माने ड्राइंग करना, और बाकी का सेंटेंस ऑल द डायग्राम्स उसको फॉलो करता है। पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस इन पास्ट, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी केसेस हम लेते हैं जिसमें हम पास्ट की हैबिट्स और कुछ रिपीटेड एक्शंस जो होते हैं पास्ट के उनको कंसिडर करते हैं। जो ऐसे एक्शंस पास्ट में जो एक ही बार नहीं हुए, रिपीटेडली भी हुए हैं। वी नेवर टॉक टू ईच अदर व्हेन वी लिव्ड इन दिल्ली। देखिए यहाँ मैंने नेवर का भी यूज़ किया है, इट्स अ फ्रीक्वेंसी एट वर्क। कितनी बार बात करते थे? हमने कभी बात नहीं की एक दूसरे से जब हम दिल्ली में रहते थे। वी इज़ द सब्जेक्ट, talked is the V2 form of talk. We always carried our ID cards to our college. Carried is the V2 form of carry. हम हमेशा अपना ID कार्ड अपने कॉलेज लेके जाते थे। We is the subject and carried is the verb. And then बाकी का sentence. We frequently visited my grandma when we were in Delhi. Frequently मतलब हम अक्सर या काफ़ी बार जाया करते थे। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है। विजिटेड, विजिट का पास्ट है या फिर V2 फॉर्म है, सिंपली ईडी लग के बनता है। तो हम फ्रीक्वेंटली अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ जाते थे जब व्हेन वी वर इन दिल्ली। देखिए व्हेन के बाद एक नया क्लॉज है, वी वर, हम थे दिल्ली में। वी सब्जेक्ट एक बार फिर यूज़ हुआ है और वर जो है वो पास्ट फॉर्म है, एक फॉर्म है ऑफ बी। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है तो हमें क्या करना है। देखिए इन केस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। वॉट एवर माइट बी द सब्जेक्ट, आप बीच में एक डिड एज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी लाते हो और फिर उससे सेंटेंस बनाते हो। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सब के साथ डिड लगता है। ही डिड नॉट टॉक टू मी येस्टरडे, उसने मुझसे कल बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब हम डिड लाते हैं तो वर्ब जो है वो पहला फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमने वी डिड, डिड के साथ नॉट, और टॉक्ड नहीं लिखा, टॉक लिखा है। उसने मुझसे कल बात नहीं की, तो पास्ट में कोई ऐसा काम हुआ है जो नहीं हुआ बेसिकली। शी डिडंट कॉल हर मदर, कुछ नहीं करना, मेन वर्ब से पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब लगा दोगे। शी डिडंट कॉल, कॉल इज़ द मेन वर्ब, कॉल्ड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल बेस फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। सब्जेक्ट डिडंट कॉल हर मदर व्हेन शी वाज इन दिल्ली। डिड नॉट का मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिया है, डिडंट, डिडंट, दिस इज कॉल्ड डिडंट, कॉन्ट्रैक्शन है। व्हेन शी वाज इन दिल्ली, जब शी वॉज वह थी दिल्ली में। यू डिड नॉट डिपॉजिट योर फी, तुमने अपनी फीस नहीं डिपॉजिट की। यू सब्जेक्ट है, देन डिड नॉट, और डिपॉजिट इज द वर्ब, नॉट डिपॉजिटेड। ठीक है, एक तो इस चीज़ को याद रखना है। सिंपल पास्ट का नेगेटिव हुआ, जहाँ डिड आएगा वहाँ V1 फॉर्म आ जाएगी, बेस फॉर्म आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, विच इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस हैं जिसमें इंटेरोगेटिव भी है, एज इन क्वेश्चन भी है, साथ ही एक नेगेटिव तरीके से भी वो पूछा जाता है। डिडंट यू, क्या आपने अपना काम नहीं किया। जनरली देखिए इसका यूज़ जो होता है वो एम्फसिस के लिए होता है। तो ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब आपने बीच में लगाया था नेगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन में हम इसको उठा के शुरू में रख देते हैं, दैट इज इट। वर्ब का V1 फॉर्म ही रहता है। डिड ही डिपॉजिट हिज फी, क्या उसने अपनी फ़ी डिपॉजिट की। डिड ही सब्जेक्ट, डिपॉजिट वर्ब, क्या चीज़ डिपॉजिट की, हिज फी, उसकी फ़ी, एंड अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क तो होगा ही।
इसी चीज़ को अगर मुझे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, डिडंट ही डिपॉजिट हिज फी, क्या उसने अपनी फ़ी नहीं डिपॉजिट की। वैसे नॉट सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, ये भी एक तरीका है इसे लिखने का। नेक्स्ट, डिड निशा गिफ्ट हर सिस्टर बुक्स, क्या निशा ने अपने सिस्टर को बुक्स गिफ्ट किए। इस शीट पे आप नोट कीजिए कि सभी के सभी क्वेश्चंस येस या नो में आंसर होते हैं। डिडंट निशा गिफ्ट हर सिस्टर बुक्स, क्या निशा ने अपनी सिस्टर को बुक्स गिफ्ट नहीं की। डिड द ट्रेन अराइव लेट इन द मॉर्निंग, क्या ट्रेन पहुंची, यहाँ अराइव वर्ब है, क्या पहुंची द ट्रेन लेट इन द मॉर्निंग, सुबह लेट पहुंची। क्या ट्रेन सुबह लेट नहीं पहुंची, विच ट्रांसलेट्स टू डिडंट द ट्रेन अराइव लेट इन द मॉर्निंग। डिड क्रिस रिटर्न लेट फ्रॉम हिज स्कूल, क्या क्रिस अपने स्कूल से लेट आया। डिडंट क्रिस रिटर्न लेट और अर्ली, जो भी हो सकता है, फ्रॉम हिज स्कूल, क्या क्रिस अपने स्कूल से लेट नहीं आया। तो ये जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग मैंने डिडंट या डिड नॉट बना के क्वेश्चंस बनाए हैं, उन्हें नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव है पर साथ में नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्या आप स्कूल गए, यहाँ पूछा जाता है क्या आप स्कूल नहीं गए, और वो जो नॉट लगता है वो डिड के साथ लगता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमें देखना है कि हम वो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे जिनके आंसर्स येस या नो में नहीं होते। इनमें हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं सिंपली एक क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड शुरू में लगा के। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाउ डिड यू ट्रांसफ़र दैट अमाउंट, डिड यू ट्रांसफ़र दैट अमाउंट के पहले मैंने हाउ लगा दिया। तुमने वह अमाउंट ट्रांसफ़र किया नहीं पूछ रही, अब मैं पूछ रही हूँ तुमने वो अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र किया, हाउ। तो आंसर क्या होगा, आई ट्रांसफर्ड, मैंने वह अमाउंट NEFT यूज़ करके किया। आई ट्रांसफर्ड दी अमाउंट या दैट अमाउंट आई। अब देखिए क्वेश्चन में डिड के साथ आ रहा है तो ट्रांसफ़र के साथ ED नहीं है, पर आंसर में है ट्रांसफ़र का V2 फॉर्म यूज़ होगा। आई इज़ द सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड दी अमाउंट यूजिंग NEFT। When did you transfer that amount? सेम when लग जाता है शुरू में अगर मुझे ये पूछना है कि तुमने वह अमाउंट कब ट्रांसफ़र किया, तो आंसर क्या होगा, I transferred that amount yesterday. I transferred then the answer. इसी तरह से अगर मुझे किसी से पूछना है कि तुमने अपना लास्ट हॉलीडे कहाँ स्पेंड किया, तो तुम कहोगे Where did you spend your last holiday? तुमने सेम did you spend your last holiday, क्या तुमने अपना लास्ट हॉलीडे स्पेंड किया। तो इसको एक मीनिंगफुल क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शुरू में लगा देंगे वेयर, तुमने अपना हॉलीडे कहाँ स्पेंड किया। आंसर होगा आई स्पेंट। नाउ स्पेंट इज़ द V2 फॉर्म ऑफ स्पेंड, मैंने बिताया लास्ट समर या लास्ट हॉलीडे एट माई ग्रैंड मास प्लेस, अपनी ग्रैंड माँ के घर। वॉट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट, तुमने मार्केट से क्या खरीदा। बाय का V2 फॉर्म है बॉट, तो आंसर में हम लिखेंगे बॉट। आई बॉट अ न्यू बैग फ्रॉम द मार्केट, मैंने एक नया बैग खरीदा मार्केट से। अब अगर मुझे किसी से ये पूछना है कि तुमने लास्ट समर कौन सी बुक पढ़ी, तो मैं कहूँगी विच बुक डिड यू रीड लास्ट समर, तुमने कौन सी बुक पढ़ी लास्ट समर। आई रेड सम XYZ बुक, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई भी बुक होगी। V1 को कहा जाता है रीड और V2 को कहा जाता है रेड, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन मैंने पढ़ी XYZ बुक। तो वही येस एंड नो आंसर्स वाले क्वेश्चंस पर शुरू में एक क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और किस तरह से आंसर्स बनाए जाते हैं ये भी आप पॉज करके स्क्रीन पे यू कैन सी। अच्छा, ये जो रूल है ये हु के साथ नहीं लगता। देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। हु वोन दी अवार्ड, इसमें कोई डिड नहीं लगता, किसने अवार्ड जीता। अगर डिड लगता है तो सिर्फ एक एम्फसिस के लिए लगता है। सिंपली वोन हमें बता देता है कि ये सिंपल पास्ट है। हु वोन दी अवार्ड इज द वन। राधिका वोन दी अवार्ड, राधिका ने अवार्ड जीता। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाउ मैनी एग्स डिड यू बॉयल, हाउ मैनी कितने, एग्स कितने एग्स, डिड यू बॉयल, डिड यू एंड बॉयल, डिड तो आएगा ही एंड बॉयल्स इज द वर्ब and how many eggs is something which will come in the beginning.
आई बॉइल्ड 10 एग्स, मैंने 10 एग्स बॉयल किए। हाउ मच शुगर डिड यू पुट इन द करी। अगर इसी तरह का सेंटेंस एग्स काउंटेबल है, मुझे किसी अनकाउंटेबल के लिए लिखना है, तो मैं कहूँगी हाउ मच शुगर। आई होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिवाइज़ कराती हूँ। देखिए, सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर बाकी का जो सेंटेंस है वो आता है। यहाँ क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डिड और डिड नॉट का यूज़ होता है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? अगर एक स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में कोई काम हुआ है तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सेंटेंसेस में टाइम देते हैं व्हेन समथिंग हैपेंड, और कभी कभी हम टाइम के बिना भी लिखते हैं। इसके साथ साथ कोई ऐसा एक्शन जो हमारे पास्ट में रिपीटेडली हुआ या हमारी पास्ट की कोई हैबिट थी उसको भी हम इसमें लेते हैं। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स लिए और फिर हमने देखा कि हम किस तरह से येस नो टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं, और फिर हमने देखा कि किस तरह से हम इंटेरोगेटिव और क्वेश्चंस विद जिनके आंसर्स येस या नो में नहीं होते उनको बनाते हैं। आई एम श्योर आपको सिंपल पास्ट टेंस अच्छी तरह समझ आया होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्विज़ है, इस क्विज़ को सॉल्व कीजिए। ब्लैंक्स को आपको भरना है विद द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं, आप अपनी स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं। इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपने मार्क्स हमें कमेंट्स में लिख के बताइए प्लीज़। आगे चलते हैं। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस आसानी से समझ नहीं आता, या फिर बेसिकली बहुत कन्फ्यूजन रहती है उनको। इनका देखिए जो बेसिक डिफरेंस है, सबसे पहली बात है कि रूल तो हम लर्न करते हैं, हम थोड़ा सा इंटेंट को भी ध्यान रखते हैं। हमें हमेशा इंटेंशन ध्यान में रखनी चाहिए। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। पहला सिंपल पास्ट में है और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में है। जब हमें कोई एक ऐसा सेंटेंस लिखना या बोलना होता है जिसमें पास्ट में हुए किसी एक्शन के साथ हम टाइम देते हैं, तो फिर हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम टाइम का यूज़ नहीं करते, हम कभी नहीं लिखते आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क येस्टरडे। या तो येस्टरडे लगेगा या हैव कंप्लीटेड होगा। बेसिकली टाइम का एक्सप्रेशन या कोई काम कब हुआ वो हम नहीं देते इसमें। सेकेंडली, एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप कोई ऐसा एक्शन बताना चाह रहे हैं जिसमें कोई एक्शन जस्ट अभी अभी होकर ख़त्म हुआ है, तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं प्रेफरेबली। सिंपल पास्ट में हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं येस्टरडे, अगो, दैट डे, दिस मॉर्निंग, लास्ट ईयर, लास्ट संडे। बेसिकली हम टाइम देते हैं। और अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को मेंशन करते हैं। हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जस्ट, ऑलरेडी, येट, नॉट येट, लेटली, सो फार, एट्सेट्रा। बेस्ड ऑन दिस नॉलेज मैंने एक छोटा सा क्विज और बनाया है। आप ब्लैंक्स भरिए विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। या तो सिंपल पास्ट में रहेगा वर्ब या प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। आपका क्विज हो जाता है तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आंसर्स चेक कर लीजिए। इसके आंसर्स क्विज 2 में होंगे। ऑल राइट, सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड सिंपल पास्ट टेंस। आई एम श्योर आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे और क्या देखना चाह रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।